हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रिकी। वेलकम टू अवर चैनल रिकी एंड रिची। तो आ गई है नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट। कौन कौन हुआ है नॉमिनेटेड और कैसे हुआ है ये नॉमिनेशन का प्रोसेस, बताते हैं आपको इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस बार की नॉमिनेशन में 6 लोग नॉमिनेटेड हुए हैं। जी हाँ, 10 में से 6 को नॉमिनेट कर दिया है इस बार। तो इस बार नॉमिनेशन हुई है चेन रिएक्शन के थ्रू। चेन रिएक्शन मतलब एक बंदा जैसे किसी को कर रहा है वो अगले वाले को करेगा, वो किसी और को करेगा, ऐसे ही चेन बनती जाएगी। तो जैसे ही 6 लोग नॉमिनेटेड होते हैं तो बिग बॉस इस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो बताते हैं कि किसने किसको नॉमिनेट किया। तो पहला नॉमिनेशन हुआ है वो ओरा ने किया है। ओरा ने किया है आयशा खान को। भाई आयशा खान भी यहाँ सोच रही है, बोल रही है कि यार जब से मैं आई हूँ मेरे पीछे ही पड़ गए हो, मैंने क्या बिगाड़ा है भाई आपका। तो फिर आयशा खान की टर्न आती है तो वो भी बोलती है चलो मुझे नॉमिनेट किया है तो मैं भी तुम्हें कर दूँगी नॉमिनेट। तो वो ओरा को ही नॉमिनेट कर देती हैं। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ओरा तो कैप्टन था, वो कैसे नॉमिनेट हो गया, वो इस रेस में कैसे आ गया नॉमिनेशन की। तो आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है कि ओरा की जो कैप्टनसी थी वो इस टास्क से पहले ख़त्म कर दी गई थी। अगर कैप्टनसी ख़त्म तो इम्यूनिटी भी ख़त्म, तो इसलिए वो आगे हैं नॉमिनेशन की लिस्ट में। तो एक बार फिर से ओरा की बारी आ जाती है नॉमिनेट करने की। तो वो नॉमिनेट करते हैं अभिषेक को। जी हाँ, अभिषेक को नॉमिनेट करते हैं। अभिषेक भी बेचारा सोच रहा होगा यार मैंने ही इसे कैप्टन बनाया था और उसके बाद का ही ये मेरे ही पीछे पड़ गया हुआ है। तो फिर नॉमिनेट करने की बारी आती है अभिषेक की। तो अभिषेक किसको करता, अभिषेक ने बुला लिया अपने दुश्मन को, समर्थ को। बोलता है कि आजा भाई, दोनों साथ में ही चलते हैं नॉमिनेशन की लिस्ट में। अभिषेक भी दिल में सोच रहा होगा चल आके देखते हैं कि किसको ज़्यादा वोट्स आते हैं और किस में कितना है दम। तो उसके बाद टर्न आती है समर्थ की। तो समर्थ ने भी इधर उधर ढूंढा तो उन्हें मुनव्वर ही मिला। बोलते मुनव्वर भाई आ जाओ, आप भी नॉमिनेटेड हो। तो यहाँ पे टर्न आ जाती है मुनव्वर की। तो मुनव्वर करते हैं अरुण को। बोलते हैं अरुण भाई आ जाओ, बैंगन बैंगन खेलेंगे साथ में, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद बिग बॉस ये टास्क को यहीं पे रोक देते हैं। बोलते हैं जितने लोग चाहिए थे नॉमिनेशन के लिए वो हो गए हैं, तो टास्क को यहीं रोक दिया जाता है। तो जो 6 लोग इस बार नॉमिनेशन में आए हैं वो हैं ओरा, आयशा, अभिषेक, समर्थ, मुनव्वर और अरुण। तो भाइयों बिग बॉस अपनी प्लानिंग में आ गए हैं। अब वो देख रहे हैं कि शो को तो हमने ख़त्म करना है 28 जन को, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकालें जल्दी से जल्दी, और जो डिज़र्विंग होंगे उनके साथ ही आराम से ज़्यादा देर खेलेंगे। तो इस बार भी डबल इविक्शन का खतरा तो है ही है। और ख़तरे में कौन 2 लोग आते हैं, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं ओरा के, क्योंकि ओरा के गेम का इतना पता ही नहीं चला है, वो गेम में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन सबको लग रहा था कि वो कैप्टन हैं तो इसलिए वो सेफ़ हो जाएंगे, लेकिन बिग बॉस ने भी यहाँ गेम खेल ली और कैप्टनसी टास्क उनका पहले ही ख़त्म कर दिया, कैप्टनशिप से उनको हटा ही दिया। तो इम्यूनिटी ही नहीं थी उनके पास, तो वो नॉमिनेट हो गए हैं। तो उनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं बाहर जाने के। और उसके बाद अरुण के चांसेस हैं। अरुण माशेट्टी को भी जैसे ही नॉमिनेट किया उसके बाद ही बिग बॉस ने गेम को वहीं पे रोक दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि ये 2 लोग मुझे नॉमिनेशन में चाहिए। अगर ये 2 हैं तो इनके साथ एक और को भी रिस्क है। जी हाँ, समर्थ जुरेल, वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में हैं। तो यहाँ आयशा भी है, लेकिन आयशा को वो नहीं निकालेंगे अभी, क्योंकि अगर उनको निकालना ही होता, जैसे वो घर से बाहर गई थी तो उनको अंदर आने ही नहीं देते, घर से बेघर ही कर देते वहीं से। इसलिए अगर उनको वापस लाए हैं तो 1-2 वीक तो उनको रखेंगे ही। उनके बाद बचे अभिषेक और मुनव्वर। भाई इन लोगों के फैंस काफ़ी अच्छे हैं, ये इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, ये गेम में एंड तक जाएंगे ही। टॉप 5 में तो हैं ही हैं भाई, ये दोनों तो हैं टॉप 5 में, तो इन दोनों को कोई रिस्क नहीं है। तो आयशा भी सेफ़ हो रही है। समर्थ को भी
वोट्स आ ही जाएंगे अच्छे, इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है लेकिन तब भी यार वो गेम बहुत अच्छी खेल रहा है, गेम उसकी बहुत बहुत दिन ब दिन बेटर हो रही है। तो मेन जो अगर डबल इविक्शन होती है तो घर जाते हैं भाई अरुण और ओरा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि बिग बॉस बायस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पर पूरी गेम अपने हिसाब से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और आपका फेवरेट कौन है और आप किसको बचाना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।